हेलो गाइस, दिस इज नितिन दिस साइड एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे गेमिंग इंडस्ट्री की कि आप गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब कैसे ले सकते हैं, आप जो है एक गेमर कैसे बन सकते हैं और आप एक गेमिंग जोन कैसे खोल सकते हैं। हम जो है गेमिंग की आज बात करेंगे, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि आपके कॉलेज में एडमिशन से लेकर आपकी जॉब से लेकर आपकी सैलरी तक सारी बातें जो है हम आज करेंगे और सिर्फ गेमिंग की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं कि जॉब इन गेमिंग इंडस्ट्री की। जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें जो है जॉब किस तरीके से हमें मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो आपको एक गेम्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, बस यही चाहिए। अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट है और उसे बनाने में इंटरेस्ट है, खेलना अलग बात है, उसे बनाना अलग बात है। तो खेलने में इंटरेस्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बनाने में भी इंटरेस्ट हो, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको खेलने में इंटरेस्ट हो तो आपको बनाने में भी इंटरेस्ट हो। आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो और वो करना चाहते हो और उससे अर्निंग करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो है आप गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब कैसे पा सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है आपको एक डिग्री करनी होगी, या फिर आपको एक डिप्लोमा करना होगा, या फिर आपको एक कोर्स करना होगा जिससे कि आप जो है गेमिंग इंडस्ट्री में पाँव रख सकें। कोई ज़रूरी नहीं है आप डिग्री ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है आप 2 साल का 3 साल का कोर्स करें। आप 6 महीने का एक छोटा कोर्स कर लीजिए, आप जो है 7 महीने का 10 महीने का एक छोटा कोर्स कर लीजिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, किसी लोकल प्राइवेट ट्यूशन से कर लीजिए, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है जो है आप कर लीजिए। तो एक बार में आपके पास डिग्री आ गई, कोर्स आ गया, ठीक है। डिग्रीज जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, और जो ऑनलाइन और जो प्राइवेट ट्यूशन्स है वो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं अपने कोर्सेज करवाते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है और कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सी कॉलेज जो है बेस्ट है, और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो आपका बजट है, जो आपके प्लान्स हैं उसको नज़र में रखते हुए, ठीक है। तो एक बार में आपकी डिग्री और कोर्सेज हो गई, उसके बाद में आपको एक हॉबी बना के रखनी पड़ेगी, एक पैशन बना के रखना पड़ेगा कि आपको गेमिंग इंडस्ट्री में जाना ही है। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है गेम्स खेलने पड़ेंगे, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो ये गेम्स खेलते हैं, जो गेमर्स हैं उनके बीच में रहना पड़ेगा। उससे जो है आपका एक कनेक्शन बना हुआ रहेगा, गेमिंग इंडस्ट्री से आपको जुड़ाव जो है वो बना हुआ रहेगा। उसके बाद में आपको जॉब कैसे मिलेगी? जॉब मिलेगी पोर्टफोलियो बना के। पोर्टफोलियो मतलब होता है जिसमें आप अपना काम दिखाते हैं। अब गेमिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो प्रोफेशनल है, ठीक है। वहाँ पे जो है डिग्री नहीं देखी जाती है, वहाँ पे सिर्फ काम देखा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें आपका काम है, चाहे फिर आप 10th पास हो, चाहे आप 12th पास हो, आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन से कॉलेज था, कौन सी डिग्री थी, ये मैटर नहीं करता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और बहुत अच्छा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी ना। सैलरी पे कोई बार है, जैसा पोर्टफोलियो वैसी सैलरी। 1 लाख का वैल्यू का पोर्टफोलियो, 1 लाख की सैलरी। अगर आपका 10,000 की पोर्टफोलियो तो 10,000 की सैलरी। और ना आपकी एज पूछेगा कोई, ना आपसे आपका रिलीजन पूछेगा, ना आपसे आपकी डिग्री पूछेगा, ना आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेगा। बस सिर्फ पोर्टफोलियो। उसके बाद में आपका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप दे दीजिए जिससे उनको आपके पोर्टफोलियो पे विश्वास हो जाए कि आप ही का है और आप ही का काम है। बस फिर जॉब आपकी, जितने पैसे में चाहिए उतने में आपकी, दैट्स इट। तो जो है अब जॉब तो मिल गई है, अब बात कर लेते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। आप जो है फ्रीलांस जॉब कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांस में आप कितना भी कमा सकते हैं। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स है, आर्ट स्टेशन, आप इस पर अपना काम डालिए, ठीक है। जैसे ये किसी ने डाला हुआ है, ये मिलिट्री गर्ल किसी ने बना रखी है, ठीक है। ये 3D में बन रखी है, ये 3D मॉडल है, इसे गेम में यूज़ किया जा सकता है। अब जिसको इस गेम में यूज़ करना होगा वो इसे ख़रीद लेगा, ठीक है, और ख़रीद के बस इसे अपने गेम में रख देगा। तो अब वो कितने में भी सेल कर सकता है, कितने में भी डील हो सकती है। तो ये फ्रीलांस वर्क होता है, ठीक है। और ये कोई भी कर सकता है, वो कोई बहुत टिपिकल नहीं है। 1 डेढ़ साल की मेहनत करके जो है आप इस तरीके का मॉडल मॉडल बना सकते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं, कैसा भी मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फ्रीलांस जॉब कर सकते हैं। और आप चाहें तो इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है वो 20-25 हज़ार होती है, ठीक है। उसमें आप जो है वहाँ लग सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा। अगर आप, क्योंकि आपको बेसिक आता है तो बेसिक सैलरी मिलेगी, फिर आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप एडवांस काम करेंगे, एडवांस सैलरी हो जाएगी।
अब जो है हम बात कर लेते हैं कि मेरे अराउंड मुझे क्या है, मतलब मैंने भी जो है 1.5 साल तक जो है 3D गेमिंग सीखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से पूरी फील्ड की नॉलेज है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली में जो है गेमिंग में जॉब कर रहे हैं और बहुत सही पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और किसी की 50,000, किसी की 40,000, किसी की 60,000, किसी की 80,000, किसी की 1 लाख, किसी की 1.5 लाख, और बहुत अलग अलग सैलरीज है सबकी। और सब ने जो है मेजर गेम्स में काम किया हो, यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी में काम कर रहे हैं, वो वैलोरेंट में काम कर रहे हैं, वो रॉक स्टार में GTA जिसने बनाया है उसमें जॉब कर रहे हैं। और मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर मुझसे रहते हैं या मेरे मुझसे परे हैं, नहीं, मेरे ही करीब रहते हैं, मेरे ही आसपास के मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे बेस्ट बडीज़ हैं। अमित शर्मा जो है रॉक स्टार में काम करता है, जिसने GTA बनाया है। और अक्षय जो है पुणे में जॉब करता है, उसने कॉल ऑफ द ड्यूटी पे काम किया है। और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारे गेम्स में काम किया है। और हमारे यहाँ से बहुत सारा गेमिंग का काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है उनको कोस्ट वाइज जो है थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए वो यहाँ से करवा लेते हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट जॉब। ये था जॉब के बारे में कि आप गेमिंग इंडस्ट्री में जो है जॉब कैसे ले सकते हैं, क्या सैलरी मिलेगी और क्या मैटर करता है। तो आप जो है एक काम सीख के कहीं से भी, चाहे आपकी एज, एक्सपीरियंस कुछ भी, आप कहीं से भी काम सीख के पोर्टफोलियो बना के एक जॉब ले सकते हैं जितनी आपकी वैल्यू है उसकी। अब बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, आपकी क्या एज है, आपने कहाँ से पढ़ा, क्या किया, क्यों नहीं किया, आपको क्या आता है, कि इंग्लिश आती है नहीं आती है, इतना मैटर नहीं करता है। लैंग्वेज थोड़ी सी मैटर करती है, बाकी सब चीज़ें मैटर नहीं करती। सिर्फ आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा, जितना अच्छा टेस्ट क्लियर करेंगे, उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी। बस दैट्स इट, दिस इज़ इट, वेरी सिंपल। तो ये था जॉब के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ठीक है। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें सीखने चाहिए जिससे कि हमें गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। आप वो सॉफ्टवेयर चाहे तो आप कहीं से भी सीखिए, कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, भाई, दोस्त, किसी से भी सीखिए। बस आपको वो सॉफ्टवेयर सीखना है, वो काम सीखना है, वो एनाटॉमी सीखनी है, वो चीज़ें सीखनी है, तो बस फिर हो जाएगा। अब जो है सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स जो है बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर सॉफ्टवेयर्स वही हैं, ठीक है। जैसे ये 3D Max है, ये 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग और डिज़ाइन, गेमिंग और एनिमेशन के काम आता है, ठीक है। ये ऑटोडेस्क का है, 3D Max इसका नाम है। सेकेंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये माया है। ये भी 3D कंप्यूटर एनिमेशन, मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड रेंडरिंग के काम आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माया और मैक्स, ये दो ही सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री में बहुत काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में जो है जैसे आपका मॉडल बन गया। अब मॉडल जो है पहले जो मॉडल आपका बनता है वो पहले ग्रे मॉडल बनता है, यानी कि ऐसा इस तरीके का जो है ग्रे मॉडल बनता है। ये ग्रे मॉडल है, यानी कि इस पर कोई कलर नहीं है, इस पर कोई छपा हुआ नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है, इस पर कहीं शर्ट नहीं पहना रखा है, इसको इस पर कहीं कुछ तलवार पे कलर नहीं कर रखी, तो इस तरीके का मॉडल बनता है। उसके बाद में इस पर कलर किया जाता है। तो जो कलरिंग का प्रोसेस होता है 3D में, उसको बोलते हैं टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग करने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे सबस्टेंस पेंटर कहते हैं। आप देख सकते हैं जो है इन पे टेक्सचरिंग करी जा रही है, यहाँ पे जो है ये निशान बनाए जा रहे हैं। ये पेन टैब यूज़ कर रहा है, पेन टैब से यूज़ करके, और जो है इसकी जैकेट पे मार्क्स बना रहा है। और देख लीजिए आप, ये शेर का चेहरा बना रहा है, यहाँ पे आयरन की जो रस्ट होती है, यानी कि जो जंग होती है, वो डाल रहा है। इसके चेहरे पे जो है इस तरीके की लाइनें बना। तो ये सबस्टेंस पेंटर है, ये जो है टेक्सचर बनाने के काम आता है। आप इससे टेक्सचर बना सकते हैं। उस जो आपका ग्रे मॉडल है, इस तरीके का जो भी ग्रे मॉडल है, ठीक है, उस पर जो है आप टेक्सचर कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब ये जो ग्रे मॉडल है, ये जो मॉडल है, ये आप किसी भी तरीके का कोई भी 3D मॉडल इसमें बना के और उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसका प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग से आप जो है ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। ये भी 3D प्रिंटेड है, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर किया है 3D प्रिंटेड, ठीक है, और ये मुझे मिला है। और ये जो है एक आर्ट फिगर है, इसको आप कैसे भी जो है टर्न अराउंड करके आप इससे एनाटॉमी सीख सकते हैं, यानी कि एक फिगर जो ह्यूमन फिगर होता है वो कैसे काम करता है उसको सीख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए अगर आप 3D गेमिंग में जाना चाह रहे हैं। उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर है जी ब्रश है। जी ब्रश एक तरीके से जो है मूर्ति बनाने का सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ इसमें जो है बना सकते हैं 3D में।
और मतलब जैसे एक इंसान मूर्ति बनाता है ना, वैसे ही इसमें टूल्स है, बस वो डिजिटल है। आप किसी भी तरीके की मूर्ति, कोई भी चीज़, कोई भी पेड़, कोई भी दुनिया जो है इसमें बना सकते हैं, और वो उसी तरीके से बनती है जिस तरीके से एक मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाता है। तो एक मूर्ति बनाने की स्किल्स आप में होनी चाहिए, तो आप जो है ये सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और एक एक मॉडल है ना, लाखों का, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितने का भी बेच सकते हैं जितनी आप उसमें मेहनत करेंगे। और ये फोटोशॉप है जो है बेसिक सी सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी सीख सकता है, ये सबको आनी चाहिए। ये भी यूज़ में आती है, टेक्सचरिंग के यूज़ में आती है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो गई। अब बात करते हैं कि आप एक गेमर कैसे बन सकते हैं। तो आप सभी को पता है गेमर कैसे बन सकते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, उसमें जो गेमर होता है वो स्ट्रीम करता है, वो गेमिंग करता है, वो गेमिंग में पैशन रखता है, उसके पास में गेमिंग वाली चीज़ें होती हैं, उसके पास में एक अच्छी सी स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कैमरा होता है और माइक्रोफोन होता है। ये सब कुछ जो है बहुत अच्छे से वो ऑपरेट करना जानता है, और थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर भी जो है वो जानता है, और तो बस उसका काम हो जाता है, जैसे कि एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, बस दैट्स इट। दिस इज़ हाउ यू बिकम अ गेमर। इसके लिए आप जो है आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा इस पर। तो अब बात करते हैं कि गेमिंग जोन कैसे खोल सकते हैं। तो गेमिंग जोन खोलने के लिए बहुत ही सीधा सा है, आप जो है 5 सिस्टम रख लीजिए, 1-1 लाख के 5 लाख हो गए। एक PS5 रख लीजिए, प्ले स्टेशन रख लीजिए, 2 लाख का सेटअप उसका मान लीजिए 7 लाख, और उसके अलावा आप 1 लाख में जो है आपका डेकोरेशन करा दीजिए गेमिंग का, तो 8 लाख हो गए, ठीक है। तो 8 लाख में बहुत अच्छा गेमिंग जोन खोला जा सकता है, और पर आवर के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। अभी जो लोकल में रेट चल रही है 50 रुपीज़ पर आवर चल रही है, पर वो बहुत कम है, तो उसे अपग्रेड किया जा रहा है। 100 रुपीज़ पर आवर जो आप रेट रख सकते हैं, और आप एक गेमिंग जोन खोल के उससे भी कमा सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज के मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है NITIN_INFINITY_, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है nitinjanvid.nj@gmail.com। आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस। मैं पूरे तहे दिल से जो है आपकी हर क्वेरी का, आपकी हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन हम जो है साथ मिलकर ढूंढेंगे, हम उस पर बात करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड।